वो कहते हैं ना, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। जब तक आप अपनी हार स्वीकार नहीं करते हो तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। और ज़िंदगी का कोई भी ऐसा अध्याय नहीं है जिसे आप पलट नहीं सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। अगर आप अपने लाइफ में किसी भी कारण से डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी ये कहानी सुन लो। एक समय की बात है, एक सज्जन पुरुष जो बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ उनके व्यापार में और उनकी बड़ी वाह वाह हो रही थी। पर किसी भी कारण से उनके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया और उन्होंने सोचा कि जहाँ कल तक मेरी इतनी वाहवाही हो रही थी, परिवार वाले, समाज वाले मुझे इतना सम्मान दे रहे थे, मेरा फेलियर सुन के वो कैसा मेरे साथ व्यवहार करेंगे और मैं उनसे कैसे आंख मिला पाऊंगा। ये सोच के एक दिन रात के अंधेरे में वो घर छोड़ के निकल गए। जाड़े का महीना था, सुनसान सड़क थी, उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। वो चारों तरफ रात बिताने के लिए जगह ढूंढते हुए चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक बड़े आलीशान घर में एक आदमी छेनी और हथौड़ा लेके छेद कर रहा है। ये उसके पास पहुंचे और बोले, भाई इतनी रात को इतनी ठंड में इस दीवार में छेद क्यों कर रहे हो? उसने कहा, भाई मैं चोर हूँ और मैं चोरी करने आया हूँ। तो ठंड कैसी और गर्मी कैसी, मेरे लिए तो हर दिन एक ही जैसा होता है। सज्जन पुरुष ने पूछा कि चोरी करना तुम्हारा काम है? उसने कहा हाँ। तभी चौकीदार ने सीटी बजा दी और चोर ने कहा, चलो अब मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ, चलो तुम्हारे साथ कुछ बात ही कर लेता हूँ। बात करते करते चोर को पता चला सज्जन पुरुष को रात बिताने के लिए जगह चाहिए। तो चोर ने कहा, मेरा भी एक छोटा सा घर है, चलो वहाँ रात बिता लेना। ये सज्जन पुरुष उस चोर के साथ चले गए और दोनों काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। बातों ही बातों में चोर ने बताया कि वो नौकरी ढूंढने इस शहर में आया था, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। गांव में बूढ़े माँ बाप थे जिनको पैसों की ज़रूरत थी, तो चोर ने चोरी का धंधा शुरू कर दिया और हर महीने वो माँ बाप के लिए कुछ पैसे भेज दिया करता और कुछ पैसों से अपना गुजारा करता था। ऐसे में उस सज्जन पुरुष को लगा कि एक चोर जो अपना काम इतने मेहनत और इतनी ईमानदारी से कर रहा है और मैं एक छोटा फेलियर देख के घर से भाग आया। चोर का व्यवहार स्वभाव इतना अच्छा था कि वो सज्जन पुरुष कुछ दिन उसके साथ ही रहने लगे और वो देखते हर दिन चोर अपने टाइम से चोरी करने जाता और हर दिन खाली हाथ वापस आता। एक दिन उन्होंने पूछा कि जब तुम चोरी कर ही नहीं पाते हो तो चोरी करने जाते क्यों हो? चोर ने कहा कि साहब, काम करना मेरा काम है, अब परिणाम क्या मिलेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परिणाम सोच के मैं काम करना तो नहीं छोड़ सकता। इन सज्जन पुरुष को चोर की बात से बहुत ही मोटिवेशन मिला कि एक चोर जो अपना काम इतनी ईमानदारी से करता है और मैं व्यापारी होके घर से भाग आया हूँ। कुछ दिन चोर के साथ रहने के बाद उसको टाटा बाय बाय बोल के वो उसके यहाँ से भी विदा हो गए और रोड पर चले जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा एक डॉग उनके पीछे पीछे आ रहा है। सज्जन पुरुष ने सोचा कि शायद ये डॉग मेरे ही पीछे आ रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि वो डॉग एक पानी के तालाब के पास जा रहा है। वो तालाब के पास जाता और फिर वापस चला आता, फिर थोड़ी देर बाद तालाब के पास जाता, फिर वापस चला आता। इन्होंने सोचा कि उस पानी में ऐसा क्या है जो ये कुत्ता वहाँ जा रहा है और वापस चला आ रहा है। वो पानी के पास गए और उन्होंने देखा पानी में एक हड्डी तैर रही थी। कुत्ता वो हड्डी लेने के लिए जब झुकता था तो उसे अपनी परछाई दिखा देती थी और वो सोचता था कि पानी के अंदर कोई और डॉग है। ये सोच के डर के मारे कुत्ता वहाँ से चला आता था। लेकिन ये सज्जन पुरुष ने देखा कि उस कुत्ते ने 4 बार, 5 बार, 6 बार ऐसा किया और 7वें बार उस कुत्ते ने पानी में छलांग लगा दी और उस हड्डी को अपने मुंह में लेके वापस बाहर आ गया। सज्जन पुरुष ने उस कुत्ते से सीखा कि उसने डर को डरा दिया, उसने डर का सामना किया और हिम्मत से उस डर से बाहर आया। सज्जन पुरुष ने सोचा कि मैं समाज के डर से, परिवार के डर से कि उनसे आंखें कैसे मिलाऊंगा, घर से भाग आया। मैं बुद्धिजीवी प्राणी हूँ और ये एक जानवर है और इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, इसने डर का सामना किया और मैं खुद को इतना ठगा क्यों महसूस कर रहा हूँ। इनको दूसरी सबक मिली। फिर ये चलते जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रेलवे के किनारे एक बच्चा मोमबत्ती बेच रहा है।
इन्होंने सोचा कि ये 10-12 साल का बच्चा इतनी कम उम्र में मोमबत्ती क्यों बेच रहा है। उन सज्जन पुरुष ने बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम मोमबत्ती क्यों बेचते हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, साहब मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ हैं, मेरा तो जन्म रोड पर ही हुआ है और ये सामने वाले जो दुकान में भैया हैं ना, वो मुझे सुबह सुबह मोमबत्ती बेचने भेजते हैं और दिन और रात का खाना खिला देते हैं, बस हो गया, उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये सब चीज़ उसने बताई। इस सज्जन पुरुष को उस बच्चे पे बड़ी दया आई। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे बातें करने लगे। बातों ही बातों में उन्होंने क्या किया, उस बच्चे का एक मोमबत्ती लेके उसमें लाइटर से आग जला दी और पूछने लगे कि बताओ ये आग कहाँ से आई, ये रोशनी कहाँ से आई। बच्चे ने थोड़ी देर उस रोशनी को देखा, फिर सज्जन पुरुष का मुंह देखा और फिर उस मोमबत्ती को बच्चे ने फूंक मार के बुझा दी और पूछने लगा कि अब आप बताओ कि ये रोशनी कहाँ गई। सज्जन पुरुष हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बच्चे ने मुझे मेरी ही बातों में उलझा दिया। मैं समझता था कि मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे तो बड़ा ज्ञान है, बड़ा शिक्षा है, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने एक पहेली में मुझे ही उलझा दिया। इनको लगा कि नहीं, ज़िंदगी में ये भी बहुत बड़ी सबक है कि खुद को इतना भी महान नहीं समझना चाहिए कि एक छोटा बच्चा भी आपको छोटा बना दे। इस बार उनको तीसरी सबक मिल गई और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि मैं अपना बिजनेस फिर से शुरू करूँगा और सबको लेके चलूँगा, मतलब बाकी कर्मचारी, बाकी जो लोग हैं उनकी भी सूझबूझ का इस्तेमाल करूँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने फिर से बिजनेस स्टार्ट किया और सबकी मदद से, सबकी लगन से इस बार उन्होंने जीत का परचम लहराया। तो देखा आपने, जब तक हम नहीं हारते हैं हमें कोई नहीं हरा सकता है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।